पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत उस पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। आज के इस कार्यक्रम में जो पूर्व मंत्री हैं रमेश ऋषिदेव जी, मंजू देवी जी जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं मधेपुरा की, उपाध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा गुड्डी देवी जी, विजय प्रकाश मीना जी जो जिला पदाधिकारी है मधेपुरा के, राजेश कुमार जी जो एसपी है मधेपुरा के। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर जितने बच्चे खास करके मैं देख रहा था, मैं जब आ रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे, हम लोगों का भी अनुभव रहा है स्कूल में, एक फेस्टिवल वाला एक ओकेजन रहता है जो बच्चे परेड करते हैं, जो सड़क पे निकलते हैं। तो मैं सबको, बिहार वासियों को, मधेपुरा जिला के सभी वासियों को शुभकामना देता हूँ। मैं बिहार सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि बिहार में जो काम हो रहा है उसकी चर्चा आज देश दुनिया में हो रही है। बिहार में जो काम हो रहा है, मैं भी देख रहा था कि बिहार में जो बजट जो काम करने का है वो लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट बिहार के डेवलपमेंट पे हर एक साल खर्चा होता है। बिहार में खास करके अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड में, बिजली में एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बिहार बढ़ गया है। और जो सोशल सेक्टर है, जो सामाजिक क्षेत्र है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, अब हर एक पंचायत में जो मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि हाई स्कूल खुलेगा, हाई स्कूल खुल रहा है। हर एक जिला में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो। इसी मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज आपका चल रहा है। और मुझे लगता है कि पूरे इस एरिया में, पूरे बिहार में जो मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल इंडिकेटर है, अभी तो बहुत सारे मानक आते रहते हैं, हर एक सोशल इंडिकेटर में लगातार स्टेट बेहतर करते जा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार सरकार ने शिक्षा के प्रति लोगों की स्कूल भेजे, ड्रॉपआउट्स कम हो स्कूल से, उसके लिए जितना इनिशिएटिव लिया, आज बड़ी संख्या में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और आगे बढ़ करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का मानना है कि शिक्षा सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा हथियार है किसी चीज़ के लिए। जो ये बात अलग है कि इस सारे परफॉर्मेंस के बाद भी देश में हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जो हमेशा हम लोगों का रहता है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सहायता मिलता है तो जब हम हर एक पैरामीटर पे जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। मैं जो देख पा रहा हूँ, जिस विभाग को मैं देखता हूँ, जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसमें बिहार सरकार का कमिटमेंट है कि 2025 तक कि हम लोग हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। और इस बार भी आपने देखा होगा कि रोपनी के लिए अब तो थोड़ा बारिश हो भी रहा है। एक स्थिति ऐसी थी जो सुखाड़ की स्थिति थी और हम लोगों ने कोशिश किया कि मैक्सिमम जगह पानी सिंचाई का पहुंचे और उसके माध्यम से जो खेती होता है नहर के माध्यम से, खास करके इस क्षेत्र में जो पूर्वी कोसी का है और पश्चिमी कोसी है, उस दोनों से सिंचाई का सुविधा प्रदान किया जाए। अभी 2 दिन पहले कोसी में 89 से ज्यादा पानी के बराबर पानी 34 साल के बाद इतना पानी आ गया। रात में था 1,70,000 और सुबह 2 बजे ये 4,62,000 क्यूसेक पानी आया। ये अनुमान भी नहीं लगा पाए। इसका वजह मैं इस मंच को इसलिए इस बात को रख रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो मिथिला हो चाहे कोसी हो, इस पूरे क्षेत्र में अगर हम लोगों ने बाढ़ के परमानेंट निदान का रास्ता निकाल लिया तो इस क्षेत्र को कोई हाथ नहीं मिला सकता, जो हमेशा एक संकट रहता है। और ये सारा पानी नेपाल से आता है और ये पानी भी जो नेपाल के कैचमेंट में बराज क्षेत्र से लेके और बराज के बीच में जो बीरपुर में है,
ये जितनी बारिश हुई उस बारिश के वजह से इतना पानी आया और हम लोग उस चीज़ को एसेस भी नहीं कर पाए। अभी स्थिति कंट्रोल में है। रात में मैं था, आपको जो महासेतु के ऊपर जा करके हम लोगों ने देखा और हम लोगों का मानना है कि भाई नेपाल में हाई डैम बने, ये लगातार बिहार सरकार मांग करती रही है और ये एक ट्रीटी भी नेपाल के साथ है वह हाई डैम बनने का। 2004 से विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ और हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसका रास्ता जल्दी निकाले। अगर उसका निदान हो जाता है, वहाँ हाई डैम बन जाता है तो आने वाले टाइम में अगर कंट्रोल पानी आए तो बाढ़ नगण्य हो जाए, सिंचाई की सुविधा होगी, पनबिजली होगा, ये सब संभव है ये चीज। तो हम लोग चाहते हैं जरूर कि भारत सरकार बात करके इसका रास्ता जल्दी से जल्दी निकाले। और अभी जो वीरपुर में, मैं इसलिए इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम हो रहा है, वो है वीरपुर में जल संसाधन विभाग फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना रहा है और वो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है वो देश का दूसरा बन रहा है। एक पूना में है CWPRS और दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर इस साल सितंबर तक तैयार हो जाए। अब कोसी नदी का पूरा जो स्टडी है वो यही सुपौल जिला के वीरपुर में उस फिजिकल मॉडलिंग सेंटर में जाकर के ये काम हो जाए। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है कि अब नदी के स्टडी के लिए तो आप कम से कम जो प्रिकॉशन है वो सारा प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसी तरह मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने जो एग्रीकल्चर में काम किया, 3 कृषि रोड मैप निकले, 5 कृषि कर्मण अवार्ड बिहार को मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड इस क्षेत्र में, और एक बड़े स्तर पर उसका, और एक चौथा कृषि रोड मैप जल्दी ही स्वरूप ले रहा है। उससे निश्चित रूप से मैं इस सब क्षेत्र में, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र पूरा रहा, उसका एक चेंज दिखाई पड़ रहा है। मैं 1-2 बात और टच करके, क्योंकि जल संसाधन विभाग में मुख्यमंत्री जी का मानना है कि इसको प्रायोरिटी पर, अब कोसी में जो बराज है, कल मैं पूछ रहा था लोगों से, इतनी बारिश हुई और इतना फ्लड की स्थिति हो गई, समय नहीं दिया, आपको पता नहीं चला कि इतना पानी आ जाएगा, तो पता चला कि ऊपर काफी सिल्ट जमा है और सिल्ट जो जमा है, गाज जमा है, 4,62,000 में ही ये पूरा का पूरा जो बराज है उसको टच कर गया। ज्यादा पानी आता तो ज्यादा, और आप समझ सकते हैं खतरे की क्या स्थिति हो सकती है। अब हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि प्रयास भी करेंगे कि इसके बराज के हेल्थ कंडीशन को जरा इस फ्लड के बाद क्या कर सकते हैं, उसमें क्या बेहतर, उसके रेट्रोफिटिंग के लिए और उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है, उसको करने के लिए उस पर काम करेंगे। और बिहार सरकार जो काम कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आया था जब समाधान यात्रा में मधेपुरा जिला आए थे, उनका ज्यादा लगाव मधेपुरा से रहा है। हमेशा जब चुनाव का वक्त आता है तो मधेपुरा जरूर वो 2-3 दिन कैंप करते हैं आकर के, और मधेपुरा में जो विकास का काम है वो ठीक से चले, वो अपने स्तर से भी, और हम लोग को भी कहते हैं कि मॉनिटर करते रहिए सारी चीजों को। तो आने वाले समय में मैंने कहा कि सिंचाई की सुविधा बिहार सरकार के प्रायोरिटी पे, शौर विकास का योजना का डेवलपमेंट बिहार सरकार की प्रायोरिटी पे, और फ्लड के प्रभाव को कम करना जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार से, क्योंकि 2 कंट्री के बीच में स्टेट नहीं बात कर सकता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही बात करना होगा इस चीज को लेकर। उस पर काम हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार बिहार को भी, कोसी को भी, मिथिला को भी इसी भूभाग का बात समझे और बात रख करके इसका निदान निकाली, उम्मीद करते हैं। और इस बीच में जो 2-3 काम जल संसाधन विभाग के द्वारा हुआ है, एक तो सिमरिया घाट सबके आस्था का जगह, सब लोग जाते हैं पूरे, खास करके उत्तर बिहार के लोग, और वहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। और अभी जब मुख्यमंत्री जी गए और वहाँ काम चल रहा है हम लोगों का, अब पूरा सिमरिया घाट में घाट का डेवलपमेंट और वहाँ पूरा रहने का इंतजाम, सारा अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। और अगले साल जून तक सिमरिया घाट को भी हम लोग
हर की पौड़ी जो आप कभी गए हो या देखे हो गूगल करके, जो हरिद्वार में है, उससे बेहतर सिमरिया घाट में हम लोग जाके बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है या हम लोगों ने अन्य काम किया, जो गंगाजल योजना हम लोग ले गए दक्षिण बिहार में, बाढ़ के पानी को ले गए दक्षिण बिहार में और उसको पीने के पानी में कन्वर्ट किया, या गया में जो फल्गु नदी में जो पानी नहीं रहता था वहाँ पानी ले गया। तो आजकल टेक्नोलॉजी को बेहतर उपयोग करके, चाहे वो फ्लड में हो चाहे सिंचाई में हो, हम लोग बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। आने वाले समय में और आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से फिर से आपको दोबारा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।